माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के साथ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नई टिहरी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 से अब तक टिहरी बांध जलाशय में कुल 14 व्यक्तियों के। प्रश्न संख्या 7। हाँ वही 7 में पढ़ रहे हैं। हाँ 7 ही पढ़ रहा हूँ। सिंचाई के विषय ना? सिंचाई का, हाँ टिहरी बांध से, यही है ना जी? हाँ ठीक है ठीक है। अब तक टिहरी बांध जलाशय में कुल 14 व्यक्तियों के डूबने के कारण मृत्यु हुई है। वन विभाग की प्राप्त की गई सूचना के आधार पर झील में जान गंवाने वाले जंगली जानवरों की सूचना शून्य है तथा पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार झील में एक गाय सांड की मृत्यु झील में डूबने से हुई है। अब तक 10 अन्य गौवंशी पशुओं को डूबने से बचाया गया है। जी हाँ, संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 30/6/2011 को संपन्न हुई बैठक के बिंदु संख्या 33.8 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार जलाशय के आसपास खतरे वाले स्थानों पर जानमाल की सुरक्षा हेतु तार बाड़ एवं टीन शेडों के निर्माण हेतु सहमति बनी थी। अभी तक इस क्रम में किसी भी ग्राम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदुपरांत टीएसडीसी से धन प्राप्त कर सुरक्षात्मक कार्य कराए जाएंगे। प्रश्न नहीं उत्तर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा और स्वीकार भी किया कि अब तक जो है 14 लोगों की 17-18 से अब तक जो है 14 व्यक्तियों की डूबने से मृत्यु हुई है और पशुओं की भी हानि हुई है। और साथ में ये भी स्वीकार किया कि 30 जून 2011 को एक जो संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसके बिंदु संख्या 3.8 में माननीय उच्चतम न्यायालय के नई दिल्ली के निर्देशानुसार जलाशय के आसपास खतरे वाले स्थानों पर जान माल की सुरक्षा हेतु तारबाड़ एवं टीन शेडों के निर्माण हेतु सहमति बनी थी। 2011 में और निर्देश भी हुआ था 2011 में और आज है 2021। 10 साल में अभी तक जो है आपने कहीं भी तारबाड़ जो है का कार्य सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए हैं। पूरे 10 साल हो गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, कोई भी जवाब दें। ये पूरा तो एक तो 10 साल से कोई तार बाड़ का काम नहीं हुआ, कोई सुरक्षा का कार्य है जी। 5 साल तो आप भी थे। कोई बात नहीं, मंत्री जी भी वहीं थे, मंत्री जी वहीं थे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो अच्छा बड़े अच्छा नहीं वो आप भी वहीं थे, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 10 साल हो गए। तो एक चीज़ में बड़ा ऐसा और उत्तर भी बहुत ऐसा आ गया मान्यवर। देखिए ना, आप स्वीकार कर रहे हो कि हम सुरक्षात्मक के कार्य के लिए निर्देश भी हुए हैं, हम करेंगे भी, लेकिन कारण क्या है? कारण यह है कि किसी भी ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव नहीं आया मान्यवर। मतलब किसी 10 साल से किसी ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं आया, तो इसका मतलब ग्राम सभाओं से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। ये उत्तर बहुत मतलब चिंतनीय विषय है कि इस बात से आपने वहाँ सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए। आप क्या प्रश्न करना चाह रहे हो? मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ महाराज कि अगर वहाँ प्रस्ताव नहीं आते तो क्या आप सुरक्षात्मक कार्य नहीं करेंगे? आपको सुरक्षात्मक कार्य के लिए निर्देशित करना चाहिए और उसके लिए बजट आवंटन करना चाहिए। क्या बजट आवंटन करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में ग्राम सभा से प्रस्ताव आने आवश्यक थे और ये काम टीएसडीसी को कराने हैं। माननीय अध्यक्ष की संवेदनशीलता और उनके गंभीरता को देखते हुए मैंने टिहरी झील परिक्षेत्र में ग्रामीण उनके मवेशी और जंगली जानवरों को डूबने से बचाने के लिए जो ये टीएसडीसी को भी मैंने पत्र लिखा है और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो पशु, क्योंकि टिहरी बांध का जलस्तर नीचे चले जाता है, तो पशु जो है पानी पीने के लिए जब नीचे जाता है तो वो डूबने के कगार पर पहुंच जाता है। तो मैंने कहा जो गांव हैं और जहां तक पशु पहुंचता है, जो उनका मार्ग होता है पशुओं का, क्योंकि आपको अध्यक्ष जी पता है कि जब गौधूली होती है तो पशु एक मार्ग से ही जाता है, एक मार्ग से ही आता है। तो उन मार्गों पर मैंने जो जलकुंड होते हैं, हौज होते हैं और चाल होती हैं, उसके निर्माण करने के लिए भी मैंने ये निर्देश दिए हैं और इस क्रम में कोई भी सदस्य अगर सुझाव देना चाहता है तो मुझे स्वीकार है, उस पर हम कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि जलाशय के आसपास खतरे वाले स्थानों पर
जान माल की सुरक्षा हेतु तारबाड़ एवं टीन शेडों के निर्माण हेतु सहमति बनी थी। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से, ये सहमति कब बनी थी? अभी तक इस क्रम में किसी भी ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपकी माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए थे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 30/6/2011 को संपन्न जो बैठक हुई उसमें बिंदु संख्या 3.8 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि टीन शेडों का निर्माण कराया जाए और इसमें ये निर्देश दिए गए। परंतु इस क्रम में कोई भी जो ग्राम सभा का जो प्रस्ताव होता है, क्या करना है, कैसे बनाना है और कितनी दूरी पर बनाना है, ये प्रस्ताव ग्राम सभा देगी, तभी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपने सवाल दूसरा किया ना, क्या आपने इसमें कोई प्रयास किया ग्राम सभाओं से प्रस्ताव मांगने के लिए? आपका ये प्रश्न है ना? मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा कि जब ये सहमति बन गई कि जलाशय के चारों ओर या जिन जिन स्थानों पर ये खतरा है कि यहाँ से पशु या कोई व्यक्ति जो है जलाशय में ना गिर जाए, तो वहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य करने की बात आपने कही। आपने इस बात को भी स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव आएंगे तब आप करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इस दिशा में सरकार द्वारा ग्राम सभाओं को कोई निर्देश दिए गए या प्रस्ताव मांगे गए? ग्राम सभा तो तभी प्रस्ताव देगी जब आप मांगेंगे, जब आप मांगे ही नहीं तो ग्राम सभा प्रस्ताव कहाँ से देगी? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रस्ताव तो ग्राम सभा ने देने हैं और देने के उपरांत ही जो है टीएसडीसी को प्रेषित किए जाएंगे, तब इस पर कार्रवाई। माननीय मुन्ना सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है उसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय की निर्देशानुसार जो बैठक हुई थी भारत सरकार के साथ, उसमें ये सुरक्षात्मक इंतजाम करने की सहमति बनी थी। मैं बहुत पॉइंटेड जानकारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वो खतरे वाले स्थान, क्या वो ब्लैक स्पॉट्स, क्या वो डेंजर पॉइंट्स, क्या उनका चिन्हीकरण किसी स्तर पर कभी किया गया या नहीं? ग्राम पंचायतों से या स्टेक होल्डर से प्रस्ताव मांगने का विषय तो बाद में, क्या उन ब्लैक स्पॉट्स को, उन खतरे के बिंदुओं को, उन स्थानों का किसी प्रकार से चिन्हीकरण कभी हुआ है या नहीं? ये पॉइंटेड सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी सूचना जो है मैं माननीय सदस्य को प्रेषित करें। प्रश्न संख्या 10। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इजाजत अभी बाकी जी, छोटा सा। वैसे आपने फिर कहा वही बात कि आएगी, दो से हमने- ज़्यादा हो गए, फिर आप कहेंगे कि जी सप्लीमेंट्री कई हो जाते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। आपकी कृपा है। आपने कहा कि टीएसडीसी को हमने निर्देशित कर दिया है कि उनका कार्यों को करवाने के लिए सुरक्षात्मक कार्य जहां जो आपने स्थान चिन्हित किए होंगे, तो क्या कुछ धनराशि प्राप्त हुई है? अगर नहीं है तो कितना बजट आपने बनाया है इनको खर्च करने के लिए? कितना धन आपने टीएसडीसी को कहा है कि खर्च करें? माननीय अध्यक्ष जी, जो भी इसमें पैसा लगेगा हौज बनाने के लिए और तारबाड़ के लिए, उसका बजट बन जाएगा और टीएसडीसी को देगा, उसको हम निर्देशित करेंगे। पर वो कार्य हो जाएंगे मतलब। प्रश्न संख्या 9 माननीय देशराज जी।